हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हमने बेसिक पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एमएनसी कैसे क्या होती है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर एमएनसी कैसे वर्क करती है ना। और हमारी जो इन आईटी सेक्टर है वो किस तरह से कितना डेवलप हो रहा है और हमारे प्रोग्रेस के लिए किस प्रकार कितना हेल्पफुल है। हम ये सारी चीजें स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें डेवलप हुई। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन का, यानी कि कम्युनिकेशन के मीडियम से। देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था, फैक्स आते थे, तार आते थे, ठीक है। इतने इतने दिन लग जाते थे उन चीजों को होने के लिए कि यानी कि चीजें हो ही नहीं पाती, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो लोग क्या हो, टाइम पे रिसीव हो जाए, टाइम पे कोई काम हो जाए। बट आज के टाइम में जो टेलीकम्युनिकेशन किसके थ्रू स्टूडेंट्स, ईमेल के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू या फिर वॉइस कॉल्स के थ्रू इतने इजी हो गए हैं कि हम लोग दूसरी कंट्री में बैठे हुए भी हमारी कंट्री का बिजनेस रन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कहिंग टेलीकम्युनिकेशन क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में इस चीज का प्रोग्रेस हो रहा है। नेक्स्ट दे आर सेइंग कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर्स आ गए हैं, कंप्यूटर के आने से क्या बेनिफिट हुआ, आप लोग खुद सोचो कि मैम पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्या आते थे, हमें हैंड रिटन करने पड़ते थे, ऑब्वियस है। और उसके बाद भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे कई बार वो क्या होते, खराब हो जाते थे। बट जब से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर आया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यानी कंप्यूटर के आइटम में बिल्कुल सेव होके रहते हैं हार्ड डिस्क के फॉर्म में। और वो चीजें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, चाहे आप उसको कितने भी सालों के बाद निकाल के देखो, आपको वो एज इट इज मिलेगी। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेनिफिट। ये कंप्यूटर के बेनिफिट है। मैं आंसर लास्ट बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में दिया है लंदन का एग्जाम्पल। क्या दे रहा है कि लंदन की एक मैगजीन कंपनी थी। लंदन की जो मैगजीन कंपनी थी वो चाहती थी कि उनकी मैगजीन कौन बनाए, इंडिया बनाए। तो उन्होंने क्या किया, थ्रू मेल इंडिया की कंपनी से कांटेक्ट किया कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारी मैगजीन इस तरह से बनाओ, यानी कि उसका कवर पेज ऐसा हो, उसके बॉर्डर्स ऐसे हो, उसका प्रिंट ऐसा हो, इस टाइप से सर्च रिटर्न हो। उन्होंने क्या किया, मेल के थ्रू कांटेक्ट किया और इंडिया की कंपनी ने मेल के थ्रू उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया। जब ये चीजें कम्युनिकेशन हुई, ये सारे कम्युनिकेशन किसके थ्रू स्टूडेंट्स, इंटरनेट के थ्रू हुआ। जब ये कम्युनिकेशन हुआ तो हमारे सारी चीजें एकदम से क्लियर, एक दूसरे के साथ बातचीत की गई। जब ये चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट, तो हमारी इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ भाई हम आपकी मैगजीन बनाएंगे। और उन्होंने जब बनाई, बनाने के बाद इंटरनेट के थ्रू उनसे अप्रूव कराई। जब अप्रूव हो गई तो उन्होंने उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करा के एयरवे के थ्रू लंदन में भेज दिया, यानी कि काम हो गया। जब लंदन वालों को चीज रिसीव हो गई तो लंदन बैंक से हमारे इंडिया के बैंक में क्या हो गया, उस चीज का अमाउंट पे आउट हो गया। ये सारी चीजें देखो किसकी हेल्प से हुई, ये सारी चीजें हुई हमारी इंटरनेट की हेल्प से। अगर इंटरनेट ही नहीं होता तो इनमें से एक भी चीज पॉसिबल नहीं थी। स्टूडेंट्स ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किसकी बात करें, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले वर्ड समझो, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या है स्टूडेंट, फ्री, यानी कि आजाद होकर काम करना, यानी कि फॉरेन ट्रेड को बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए, कोई किसी का टैक्स बैरियर ना हो, कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी ना हो। यानी कि वो चाहते थे कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या हो, पूरे तरीके से लिबरल तौर पर काम करे, ये बोल रहे थे वो लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री गुड्स। दैट्स इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन ट्रेड। अब बात करते हैं हम लोग बिफोर 1991। 1991 से पहले की बात करते हैं, जब हमारी कंट्री स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हुई थी। कब हुई थी, 1947 में। उस टाइम में हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस में थी हमारी कंट्री की क्या इकोनॉमी, बहुत ज्यादा डाउनवर्ड थी। तो उस टाइम में हमारी कंट्री ने क्या डिसाइड किया, कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग सबसे पहले हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, इंडिया के ट्रेड को ऊपर लेके जाएंगे। दैट वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स बैरियर्स लगाए। क्या लगाए उन्होंने, टैक्स बैरियर्स। टैक्स बैरियर्स क्या थे स्टूडेंट, अगर एक प्रोडक्ट 20 रुपए का मिल रहा है तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर 15 रुपए टैक्स लगा दिया। तो वो टोटल प्रोडक्ट अब आपको कितने रुपए मिलेगा स्टूडेंट, 35 रुपीज में मिलेगा। और जब 35 रुपीज में वो मिल रहा है, और ये हो गया फॉरेन प्रोडक्ट। अब सपोज वही हमारा इंडिया का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 25 रुपीज में मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, लोग चीप की ओर भागते हैं, लोग इंडिया का प्रोडक्ट खरीदेंगे इन कंपैरिजन टू फॉरेन प्रोडक्ट।
दैट्स वाई हमारी कंट्री ने क्या किया बेटा, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, टैक्स बैरियर्स लगा दिए फॉरेन प्रोडक्शन के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, कि अगर आपको हमारे इंडिया में ट्रेड करना है तो आपको इतने इतने टैक्स तो पे करना पड़ेगा। और टैक्स का बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट की, गवर्नमेंट को भी क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, और जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो भी क्या नहीं हो रही, बिल्कुल लॉस में नहीं जा रही, बिल्कुल बंद होने की कंडीशन में नहीं जा रही है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रेड बैरियर्स। क्यों लगाए गए, कंट्री को ग्रो करने के लिए लगाए गए, हमारी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए लगाए गए। बिकॉज हम सबको पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया, टैक्स बैरियर्स लगाए गए। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द पॉलिसी चेंज। अब 1991 के बाद पॉलिसी चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी यानी कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो गई। और जब इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमारी कंट्री ने, टैक्स बैरियर्स को रिमूव कर दिया। और जब टैक्स बैरियर्स को रिमूव किया तब फॉरेन क्या हो गए, फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया में आकर विदाउट एनी टैक्स बैरियर क्या कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पे इसी को चीज को यानी कि जब सारी पॉलिसी चेंज हुई 1991 में, सारे टैक्स बैरियर्स हटा दिए गए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, यानी कि फ्री ट्रेड विदाउट एनी टैक्स बैरियर्स, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या रहा, सबसे पहले तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। हर इंसान क्या कर सकने लग गया कि भाई हाँ भाई अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्या स्टूडेंट, फॉरेन कंट्रीज को दिख रहा है कि भाई अब यहाँ पे कोई टैक्स बैरियर नहीं है, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में लानी शुरू करी और इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना शुरू किया, जिससे हमारे इंडिया के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला है बहुत अच्छी लेवल पर। और क्या बोलता है, ये को बोलता है उन्होंने डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया, हमारे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, और एट द एंड लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे ग्लोबलाइजेशन प्रोग्रेस भी हुई है, हमारे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी कैसे हैं स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। कौन सा चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 आज हमारा एंड हो गया। 2 ही पार्ट थे, छोटा सा ही चैप्टर है, ध्यान से करोगे तो कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।